आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के भाषण के ऊपर अपने विचार रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो अपना बात रखी उसके सामने इस स्पीच के अंदर तकरीबन 62 मुद्दे उन्होंने रखे हैं, मगर इसमें मुंबई का नाम सिर्फ 2 मरतबा आया। अध्यक्ष महोदय, पूरे भाषण के अंदर मुंबई का नाम सिर्फ 2 मरतबा आया। मुंबई को दुर्लक्ष्य करने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर खास करके जो पुलिस है वो 24 घंटा काम करके हमारी सेवा करती है, हमारे काम करती है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के पुलिस के हाउसिंग का मैटर बहुत ही प्रलंबित है। पुलिस वालों को खास करके कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उनको परमानेंट हाउसिंग देना चाहिए। ये मुद्दे को इस सभागृह के अंदर कई मरतबा उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स को, पाटिल को, मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर को फ्री हाउसिंग पॉलिसी के अंदर घर मिलना चाहिए। खास करके मेरे मतदार संघ में बीआईटी के अंदर जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर सभी जो पुलिस के लोग हैं हमारे, उनको जो पॉलिसी तय हुई है 15 लाख रुपया दे करके घर देने का, उस पॉलिसी के अंदर बीआईटी के अंदर रहने वाले हर पुलिस अधिकारी को वो घर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में मांडवी में, एमटी में, डोंगरी में, नागपाड़ा में, इमामबाड़ा में भी जो पुलिस क्वार्टर्स है उसके अंदर भी रीडेवलपमेंट करके उनको फ्री हाउसिंग का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर जो सफाई कामगार है उसका जो लाड पागे समिति है उसका एक सिफारिश था कि जो सफाई कामगार के लोग हैं उनको फ्री में घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी वक्त, यहाँ तक कि कोरोना के काल में भी सफाई कामगार एक भी दिन घर में नहीं बैठा और हमारी सेवा के अंदर उपलब्ध था। मुंबई के अंदर सफाई कामगार को लाड पागे समिति की जो सिफारिश है कि जिसका 25 साल का सर्विस है उनको फ्री हाउसिंग मिलना चाहिए। मेरी आपके द्वारा इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो जो लाड पागे समिति की सिफारिश है उसको मंजूर करना चाहिए और वो सफाई कामगारों को घर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ में एक आईटीआई कॉलेज बना है जिसका जब उसका फाउंडेशन सेरेमनी हो रहा था, जब पायाविधि हो रहा था, जब उसके मुख्यमंत्री और लगातार उसके बाद में सभी मुख्यमंत्री ने और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने ये आश्वासन दिया था, वहाँ पे एक प्ले कार्ड भी लगा हुआ है कि उस आईटीआई का नाम हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम पे रखा जाएगा, जो एक सूफी संत है जिसका 100 साल से ज़्यादा का इतिहास है। आज कुछ बात सामने आ रही है कि उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखना चाहते हैं। बड़ा सम्मान है, बड़े आदर से हम उनका नाम लेते हैं, मगर जो निर्णय सरकार ने लिया था और लोगों की भावना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, सब वहाँ पर उस सूफी संत के वहाँ आते हैं, सबकी श्रद्धा है, सबका वहाँ पे विश्वास है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द सरकार ने उस आईटीआई का नाम हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा आईटीआई के नाम से रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई एक भाषण के अंदर जो एक बात हमको देखने मिली है कि मुंबई के अंदर तकरीबन 16,000 डिवेलप्ड बिल्डिंग है। 16,000 बिल्डिंगों के लिए फंड देने की बात, रिपेयर करने की बात इस भाषण में कहीं पर नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार ने मुंबई सिटी के अंदर और उपनगर के अंदर जो 16,000 डेवलप्ड बिल्डिंग है उसको मुंबई के, बार बार योगेश सागर जी यहाँ पर आई नहीं, मगर वो बात कहते हैं कि उपनगर के अंदर भी जो डेवलप्ड बिल्डिंग है उसका भी माडा के थ्रू रिपेयर होना चाहिए। मगर आइलैंड सिटी के अंदर जो 16,000 बिल्डिंग है अध्यक्ष महोदय, माडा को पर्याप्त मात्रा में उसका फंड देना चाहिए ताकि इन बिल्डिंगों का रिपेयर हो और उसके अंदर होने वाला भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग गिरती है, लोग मरते हैं। पिछले सप्ताह में मेरे एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई। ये अच्छा हुआ कि कोई जान हानि नहीं हो, बहुत बड़ी माल हानि हो गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने इन 16,000 को बिल्डिंग के जो सेस बिल्डिंग है उनको इमीडिएटली रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए।